नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने सीधा यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट पर। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक विद्यालयों का जो विलय है वो तेजी के साथ शुरू है और इसी बीच जो विरोध प्रदर्शन है वो भी लगातार तेजी के साथ शुरू हुआ है। राज्यपाल से गुहार लगाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वहीं पर शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर के इसका लगातार विरोध जारी कर दिया है। डीएलएड का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में अटक चुका है। आइए बात कर लेते हैं, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। प्रभावित हो सकते हैं 123 विद्यालय, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आदेश जारी। मामला जुड़ा है बहराइच का, जहां पर कम छात्र संख्या वाले बेसिक स्कूलों को बंद करने की तैयारी तेज कर दी गई है। आप देख सकते हैं शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व छात्रों का निकटवर्ती विद्यालय में होगा पेयरिंग। शिक्षक संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए आंदोलन की घोषणा की। समाप्त हो सकता है शिक्षा मित्रों व रसोइयों का पद। आप ये भी देख लीजिए। अब धीरे धीरे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही विद्यालय का विलयीकरण होगा वहां पर जो टीचर और शिक्षा मित्र सरप्लस होंगे उनका क्या किया जाएगा। तो देख लीजिए, वहां पर शिक्षा मित्रों व रसोइयों का पद भी धीरे धीरे समाप्त करने की जो योजना है वो सरकार बना ली है। ये बहराइच से खबर प्रकाशित हुई है। आप देख सकते हैं 2803 विद्यालय वर्तमान समय में जिले में संचालित हैं और कम छात्र संख्या वाले बेसिक विद्यालयों को निकट के विद्यालयों में पेयरिंग किया जा रहा है। इससे शिक्षा के स्तर में काफी सुधार होगा। महोदय शिक्षा के स्तर में सुधार कर रहे हैं और वहीं पर डीएलएड का भविष्य पूरी तरीके से कहीं ना कहीं निश्चित नाबूद होता जा रहा है और शिक्षा मित्रों की भी अब जो सेवाएं हैं वो निश्चित तौर पर धीरे धीरे बंद की जाएंगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, 30 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 728 प्राइमरी स्कूल बंद होंगे। ये न्यूज प्रतापगढ़ से प्रकाशित हुई है। आप देख सकते हैं शिक्षक संगठनों ने जताई नाराजगी, सदर विधायक को सौंपा ज्ञापन। जनपद के 728 परिषदीय विद्यालयों में जल्द ताला लटकेगा। शासन के निर्देश पर 30 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को बंद कर दूसरे विद्यालय में समाहित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों की सूची तैयार करने में जुट गए हैं। वहीं पर फतक विधायक जो हैं राजेंद्र मौर्य जी को शिक्षक जो है वो ज्ञापन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन विद्यालयों को बंद ना किया जाए, इसके संदर्भ में लगातार कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल अभी शासन स्तर से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई जिन पर विद्यालयों के विलयीकरण या मर्जीकरण को रोका जाए। फिलहाल लगातार जो विलय का काम है वो तेजी के साथ चल रहा है और इन सब के बीच में विद्यालयों के विलय के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का चलेगा अभियान। प्रदेश में परिषदीय विद्यालय के विलय को लेकर के शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने कहा है कि सरकारी स्कूल किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि ये गरीब बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर हमला है। विद्यालयों के विलय से राज्य की साक्षरता दर गिरेगी, प्रदेश का विकास रुकेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, डीएलएड प्रशिक्षित युवाओं के लिए नौकरी के अवसर खत्म हो जाएंगे और लाखों पद समाप्त हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि विलय के खिलाफ 30 जून तक लगातार पूरे प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। 1 किलोमीटर के दायरे में संचालित निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि इन स्कूलों की वजह सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्याएं घट रही हैं। ये बिल्कुल सही मांग की गई। उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं 1 किलोमीटर दायरे में सरकारी स्कूलों के, उनको बंद किया जाए और इससे लगाम लगाई जा सकती है और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो नामांकन का दर है वो तेजी के साथ बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस तरीके के सुझावों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या शिक्षा मंत्री संदेश सिंह जी पर कोई असर पड़ेगा। फिलहाल विपक्ष पूरी तरीके से एक्टिव है और विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं कह भी रहा है कि स्कूलों का विलय आरटी एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि आप जानते हैं आरटीई एक्ट में साफ तौर पर यह बातें मेंशंस की गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नज़दीक में 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो शिक्षा मुहैया कराई। ये आरटीई एक्ट 2009 में उल्लेखित किया गया है और इसका उल्लंघन है। शिक्षक संघ लगातार कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत विश्व बैंक की सहायता से व खुद सरकार ने हर गाँव व मजरे में प्राथमिक विद्यालय तथा हर 2 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। अब आज सरकार उन सारे प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करके निश्चित तौर पर जो नए शिक्षकों के पद हैं वो समाप्त कर रही है और साथ ही साथ आपने देखा कि बहराइच में शिक्षा मित्रों की भी जो सेवाएं हैं वो अब समाप्त होने का जो कहीं ना कहीं प्रोसीजर है वो तैयार हो चुका है। फिलहाल लगातार विरोध जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी कहीं ना कहीं जो लेटर है वो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है।
इन्होंने भी लेटर अपना राज्यपाल को सीधे भेजा है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अजय राय। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ। इन्होंने विषय में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के विलय या पेयरिंग को तत्काल रोकने के निर्देश जारी करने का अनुरोध। महामहिम राज्यपाल जी, प्रदेश के समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित समाचारों से ज्ञात हुआ कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बिना किसी स्पष्ट मानकों के शिक्षक छात्र का अनुपात सही करने के नाम पर परिषदीय स्कूलों के विलय या पेयरिंग की कवायद शुरू की गई। स्कूलों के विलय के लिए जारी निर्देश में कम छात्रों की संख्या का कोई बताया नहीं गया। इसकी वजह से जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी कहीं 10, कहीं 20 तो कहीं 50 छात्र संख्या के आधार पर स्कूलों के विलय का निर्णय कर रहे हैं। उन्नाव में 10 से कम, मथुरा में 20 से कम, लखनऊ में 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों को विलय की सूची में लिया जा रहा है। बहुत खेद का विषय है कि योगी सरकार द्वारा निजीकरण के एजेंडे के अनुसार लिए जा रहे इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्र में नौनिहालों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यह निर्णय आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को कहीं ना कहीं बाधित करने की साजिश है। सरकार ने पहले से ही प्राथमिक विद्यालयों को 1 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्राइवेट स्कूल को मान्यता न देने का प्रावधान का उल्लंघन किया हुआ है और विभागीय अधिकारी परिषदीय विद्यालयों के 1 किलोमीटर की परिधि में भी निजी स्कूलों को मान्यता दिए हुए हैं, किंतु उन निजी स्कूलों को उचित स्थान पर स्थापित न करके राज्य सरकार परिषदीय स्कूलों को बंद करके निजी व्यवसायों के स्कूलों मालिकों को सीधा लाभ पहुंचा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन सबको ना करते हुए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को ना बंद करते हुए, बल्कि जो निजी विद्यालय 1 किलोमीटर की परिधि पर चल रहे हैं परिषदीय विद्यालय में, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की जो स्थिति है उससे सुधार होगा और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को ना बंद किया जाए। इससे नवनिहालों की जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से प्रभावित होगी। गरीब तबके के, जो मजदूर तबके के जो लोग हैं, उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और जो डीएलएड और बीएड जैसे कोर्स लगातार प्रदेश में चल रहे हैं, संचालित कराए जा रहे हैं, उन युवाओं का भी भविष्य अधर में लटक जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, लेकिन विरोध काफी तेजी के साथ शुरू है। चाहे शिक्षक संगठनों का विरोध रहा हो या विपक्ष में बैठे जनप्रतिनिधियों का विरोध रहा हो, निश्चित तौर पर विरोध शुरू है, लेकिन अभी इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। अधिकारियों में गुपचुप तरीके से जो विलय का काम है वो काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट बॉक्स में मेंशंस कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।